अब आई है 2, अब 2 पे आई ऑफ 2, अब आपने इस इक्वेशन, मैंने यहाँ पे साथ साथ आप लोगों के लिए वो पूरा इक्वेशन भी लिख दिया है, स्टेटमेंट भी, एक्सप्रेशन भी, ताकि आपको पता हो कि किस तरह से हो रही है। सो आई इस वक्त 2 है तो वैल्यू 2 पुट कर दें। सो सी ऑफ 2 में क्या पड़ा है 2, सो 2 माइनस 1 में क्या पड़ा है 1, सी ऑफ 1 के अंदर 2 पड़ा ना, तो 2 प्लस 2, सी ऑफ 2 प्लस सी ऑफ 1, तो 2 प्लस 2 4, तो सी ऑफ 2 में अपडेट कर दें 4। तो पहला तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा ना, तो पहला तो अपडेट नहीं हुआ, हम बेसिकली इसी लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह I3 हुआ, तो अब आपके पास ये C3 प्लस C3 माइनस 1 यानी कि C2, तो 2 प्लस 4 6, तो ये C3 में 6 अपडेट हो गया। इसी तरह I4 हुआ, जब I4 हुआ तो 4 प्लस 3 होने हैं, तो 4 में 2 पड़ा है, 3 में 6 पड़ा है, 6 प्लस 2 8 हो गया। सो सी ऑफ 4 भी अपडेट हो गया 8। इसी तरह I5 आ गया, अब चूंकि I5 है तो इस सूरत में अब आपके पास I5, सो 5 प्लस 4, 5 में 1 पड़ा है और 4 में 8 पड़ा है, तो 8 प्लस 1 9, सो सी ऑफ 5 में 9 अपडेट हो गया। इसी तरह I6 हुआ, अब I6 का मतलब है सी ऑफ 6 के अंदर 0 पड़ा, तो 0 प्लस सी ऑफ 5 में 9 पड़ा, तो 0 प्लस 9 9, तो सी ऑफ 6 में 9 अपडेट हो गया। अब इसी तरह I7 पे जाते हैं, तो अब I7 का मतलब क्या, I7 और I6, C7 और C6 इन दोनों को प्लस करना है, तो 9 प्लस 2 11। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जब लिस्ट आपकी एंड होनी है अपडेटेड, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, आखिरी इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा होगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n के इक्विवेलेंट होगा। सो ये 11 अपडेट हो गया। अब आपके पास अपडेटेड C आपके पास आ गया, यानी कि स्टेप 3 पे हम आ चुके हैं कि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है। तो अगर आप एक बार दोबारा इसको देखें तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 0, सो 9 प्लस 2 11। सो ये एक्चुअली हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही कैलकुलेट की है, ठीक है। अब आपके पास अगला स्टेप 4 आ गया, अब हम बेसिकली मूव करने लगे हैं अपनी आउटपुट की तरफ। सो देखें, पहले स्टेप में आपने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी टेबल कैलकुलेट की, उसी फ्रीक्वेंसी टेबल को आपने अपडेट किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ। और अब अगला जो काम हमने पार्ट 3 जो अपना हमारे एल्गोरिदम का है, ये असल आपकी आउटपुट है, इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपने आउटपुट लोकेशन ट्रेस करनी है, आउटपुट का इंडेक्स ट्रेस करना है, और दूसरे में आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल को अपडेट करना है। मतलब पहले इस वाले लाइन नंबर 10 के अंदर आपने इधर से इंडेक्स ढूंढना है, और लाइन नंबर 11 के मुताबिक आपने क्या करना है, इधर से फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना है। जो चीज़ आउट हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये -1 का मतलब ये है कि यहाँ से एक एलिमेंट माइनस होगा, वो जोन सा भी आपने उठाया। सो इसके अब तरफ बढ़ते हैं। अभी जे आपके पास डाउन से 1 की तरफ आना है, देखें लेंथ ऑफ A टू डाउन 1, ठीक है। तो बॉटम से टॉप की तरफ आना है, तो अभी A11 है, J11 है। तो आपकी जो लिस्ट के मुताबिक A ऑफ 11 हो गया, A ऑफ 11 में 3 पड़ा, तो C ऑफ 3 के अंदर 6 पड़ा, तो B ऑफ 6 ये इसकी लोकेशन आ गई, किसकी, A ऑफ J की, यानी कि A ऑफ 11 की। सो A ऑफ 11 पे 3 है, तो 3 की लोकेशन कहाँ पे आनी है, जो B का इंडेक्स बनेगा। सो मैं अब 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके चेक करवाता हूँ। सो 11 J पहले पुट किया, सो A ऑफ 11 में 3 है, तो C ऑफ 3 में क्या पड़ा है 6, तो B 6 पे क्या आना है 3, तो 6 लोकेशन पे 3 आ गया। अब ये लाइन नंबर 10 वाला काम हमने किया। अब लाइन नंबर 11 वाले काम पे अगर हम आते हैं, तो उसके लिए आपका एल्गोरिदम की स्टेटमेंट ये है। अब इसके मुताबिक J11 है, A ऑफ 11 में 3 पड़ा, तो C ऑफ 3 में क्या पड़ा है 6, तो 6 माइनस 1 5, तो C ऑफ 3 में चला जाएगा 5। तो ये अब आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी भी अपडेट हो गई। अगर आप नोट करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अपडेट हो गई है, पहले 6 थी अब 5 हो चुकी है, ठीक है जी। अब ये एक आइट्रेशन मूव होगी, अब J ने डिक्रीमेंट होना है, J10 हो गया। अब J10 का मतलब क्या है, 4 पड़ा हुआ है, अब 4 की लोकेशन ढूंढनी है, तो A ऑफ 10 का मतलब है 4, सो C ऑफ 4 का मतलब क्या है 8, तो इसका मतलब B ऑफ 8 पे 4 ने आना है, तो 8th लोकेशन B की जो है वो 4 बनती है। B की जो 8th लोकेशन है वो ये है, जो कि 4 यहाँ पे 4 आएगा, सो यहाँ पे 4 आ गया। अब उसके बाद आपने अपने लाइन नंबर 10 को वर्कआउट करना है,
जे ऑफ 10 इस वक्त 4 है, तो सी ऑफ 4 के अंदर क्या पड़ा है 8, तो 8 माइनस 1 करें तो ये 7 हो जाएगा, तो सी ऑफ 4 का मतलब क्या है 7, तो इधर 7 अपडेट हो गया। ओके, अब उसके बाद आपने आगे बढ़ना है जी, जे 9 आ गया। अब जे जब 9 होगा तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू 2 की बात हो रही है, इधर 2 आ जाएगा, ए ऑफ 9 में 2 आ गया। अब सी ऑफ 2 का मतलब क्या है 4। ओके, सो B4 लोकेशन मिल गई इस 2 की। ओके, गॉट इट। अब इसी तरह आपने लाइन नंबर 11 पर वर्कआउट करना है। सो ए ऑफ 9 2 है, तो सी ऑफ 2 माइनस 1, सी ऑफ 2 में 4 पड़ा, 4 माइनस 1 3, तो ये सी ऑफ 2 के अंदर यहाँ पे 3 अपडेट हो गया। ओके जी, अब उसके बाद जे ने डिक्रीमेंट होना है, जे 8 हो गया, 7 की बारी आ गई। सो ए 8 का मतलब है 7, तो ए 8 का मतलब 7, सी 7 का मतलब 11 है, तो बी ऑफ 11, तो ये इसकी लोकेशन 7 की मिल गई। अब इसी तरह डिक्रीमेंट करना आपने, ए सी 7 में से -1 किया तो ये 10 हो जाएगा। सो ये देखें अपडेट हो गया। अब उसके बाद जे ने डिक्रीमेंट हुआ 7 पे आ गया। अब जे डिक्रीमेंट होने के बाद 7 पे जब आया तो उसके बाद अब आपने अब लाइन नंबर 10 के मुताबिक वर्कआउट करना है। ए ऑफ 7 का मतलब है 5, तो सी 5 का मतलब है 9, तो बी 9 लोकेशन बनती है 5 की। ओके, यहाँ पे 5 आ गया। अब उसके बाद एल्गोरिदम का इसी का दूसरा स्टेप जो है कि सी ए 7 में पड़ा हुआ है 5, तो सी 5 9 माइनस 1 8, तो यहाँ पे ये 8 अपडेट हो गया। अब अगला स्टेप है जे के डिक्रीमेंट का। अब इसी तरह जे 6 हुआ, तो 6 पे अगर आप देखें तो ये इसकी लोकेशन B7 बनती है, तो B7 पे 4 आना है, तो ये 4 अपडेट हुआ। अब इसी तरह आपने जब जे की वैल्यू पुट की तो अगले स्टेप का C4 अपडेट होगा, जो कि 7 से 6 हो जाएगा। ओके, अब जे डिक्रीमेंट हुआ 5 पे आ गया। अब दोबारा आपने चेक किया, ए ऑफ 5 का मतलब है 2, ए ऑफ 5 में 2 पड़ा। ओके, सो सी ऑफ 2 में 3 पड़ा, तो B3 लोकेशन बनती है 2 की, ये आ गया जी। अब उसके बाद आपने इधर टेबल को अपडेट करना है, तो C2 3 था, 3 माइनस 1 2, तो C2 में 2 अपडेट हो गया। ओके जी, अब जे डिक्रीमेंट होने के बाद 4 हो गया, 4 पे 1 पड़ा है, सो C1 का मतलब 2 है, तो B2, सो B2 लोकेशन आती है 1 की। ओके, अब इसी तरह आपका अगला फेस A4, A4 के अंदर पड़ा 1, सो C1 2 को अपडेट होना है 1 के साथ, तो C1 के अंदर 1 आ गया। ओके, जे डिक्रीमेंट हो गया 3 हो गया। अब जे 3 का मतलब है 3, ए ऑफ 3 में 3 पड़ा है, तो C3 के अंदर 5 पड़ा है, तो बी ऑफ 5 ये लोकेशन बनती है 3 की। ओके, अब उसको डिक्रीमेंट करना है आपने फ्रीक्वेंसी को, तो C3 5 माइनस 1 4 आ गया, तो ये C3 के अंदर 4 आ गया। ओके जी, यहाँ पे देखें 4 आ चुका है। जे डिक्रीमेंट हो गया 2 आया, अब 2 पे 1 है, तो C1 का मतलब 1 है, तो ये B1 ये लोकेशन 1 की आ गई। अब इसी तरह अगले स्टेप पे अगर आप आएँ तो C1 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये अपडेट होके 0 हो गया। साथ साथ देखें फ्रीक्वेंसी अपडेट हो रही है। ओके, सो J1 हो गया, लास्ट स्टेप है, तो यहाँ पे 7 है, C7 का मतलब 10 है, तो B10 लोकेशन बचती है, देख लें, तो यहाँ पे 7 आ गया। अब लिस्ट आपकी पूरी सॉर्ट हो चुकी है, इसको डिक्रीमेंट भी करते हैं, तो ये 9 हो गया, ये अपडेट होकर 9 हो गया। अब यहाँ तक अगर आप नोट करें तो आपने क्या किया, एक्चुअली क्या किया, मैं स्टेप को समराइज करने लगा हूँ कि पहले स्टेप पे आपके पास जो अनसॉर्टेड लिस्ट थी, आपने उसको फ्रीक्वेंसी उसकी जनरेट की, फिर उस फ्रीक्वेंसी से आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, और उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपने गेस किया अपने इंडेक्सेस को, और उन इंडेक्सेस को आपने फिर उसके मुताबिक वैल्यूज़ आपने पुट कर दी।